सुंदर कांड की चौपाया है, पावन चरणों में आशा है परवान करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जब माता सीता का पता लगाने लंका में गए, उन्होंने द्वार द्वार पर घूम कर देखा सुख समृद्ध करके, लेकिन जिधर देखो उधर राक्षस और राक्षसी नजर आए। अंत में फिर उनको एक झोंपड़ी दिखाई दी जिस पर राम नाम लिखा हुआ था। वहीं उनके कदम रुक गए, लेकिन मन में तर्क चल रहे हैं। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सजन करवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। लंका तो निशाचरों की नगरी है, यहाँ तो राक्षस ही राक्षस बसते हैं। यहाँ किसी सज्जन का निवास कैसे हो सकता है? मन में तर्क कर रहे हैं, कहीं ये आडंबरी कोई राक्षसी तो नहीं है जो मुझे राम नाम पर गुमराह कर रहा हो। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय सुन जागा, ते ही समय सुन जागा। मन में तर्क चल रहा है। उसी समय उसी वक्त विभीषण जी महाराज जाग उठते हैं। जागते ही संत क्या करते हैं? रामायण पढ़ने से अधिक समझने की है। जब संत की आंख खुलती है तो अपने स्वामी का नाम चितारता है, अपने स्वामी का नाम लेता है। तो ऐसा ही कुछ विभीषण जी महाराज कर रहे हैं। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। राम नाम का सिमरन जब उनके मुखारविंद से हनुमान जी सुनते हैं तो हृदय को बड़ी प्रसन्नता होती है और वो पहचान जाते हैं कि ये सज्जन है, ये संत है। यही सन हटि करिहऊँ पहचानी, साधु ते होइन कारज हानि, साधु ते होइन कारज हानि। इनसे मैं हट करके पूछूंगा, क्योंकि साधु जो होता है, संत जो होता है, भक्त किसी का बुरा नहीं करता है। इनसे किसी के कार्य की हानि नहीं होती है। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तह आए, सुनत विभीषण उठी तह आए। ब्राह्मण जैसे वचन जब हनुमान जी ने कहे तो विभीषण जी उठकर उनके पास आ जाते हैं। संतों के मिलने पर क्या होता है? सबसे पहले अभिवादन करते हैं, एक दूसरे को प्रणाम करते हैं और फिर कुशल मंगल पूछते हैं, कैसे हो, ठीक तो हो, आनंद में हो। अंतर में कोई दुख भी होगा तो उसको नहीं, पहले दूसरे का पूछेंगे। ये संतों का गुण होता है। तो वो कुशल से पूछते हैं एक दूसरे की। विप्र कहूँ निज खता बुझाए, कि तुम हरिदासन न कोई।
क्या होता है, पहले तो प्रणाम करते हैं। करी प्रणाम पूछि कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति हति होई। तुम प्रभु के दासों में से कोई हो, मेरे हृदय में प्रेम उमड़ रहा है, गाड़ी प्रीत हो रही है, आपसे प्रेम हो गया है। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहूँ मोहि करने बड़े भागी। आयहूँ मोहि करने बड़े भागी। क्या तुम हरिदासों में से कोई है, हरि के भक्तों में से कोई है जो मुझे अनुराग हो गया है? तुम मुझे बड़ भागी करने आए हो। धन्य भाग है जो आप पधारे हो और मेरा आपके आने से भाग भूल गए। तब हनुमान ते कही कथा निज नाम। फिर हनुमान जी ने निज नाम प्रभु श्री राम का स्मरण करके कहना शुरू किया। अब वो अपनी जो व्यथा है वो सारी उनको सुना रहे हैं। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी। विभीषण जी कह रहे हैं कि है हनुमान जी, है महात्मा, मैं यहाँ कैसे रह रहा हूँ। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस नहीं जीव बिचारी। जिमि दस नहीं जीव बिचारी। कि जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है हनुमान जी महाराज, मैं ठीक वैसे ही यहाँ रह रहा हूँ जैसे दांतों के बीच में मुलायम जीव होती है। दांत कठोरता के प्रतीक होते हैं। जीभ इधर उधर तोड़ी हुई ना कि दांत काट डालते हैं, लेकिन जीभ का गुण देखो, जीभ का संत स्वभाव है। दांत में कोई तिनका कुछ न कुछ फंस जाता है तो बार बार जीभ उसको निकालने का प्रयास करती है। तो ठीक उसी प्रकार से विभीषण जी महाराज लंका के अंदर जीव की भांति रह रहे हैं। वो हरिदास है, अंतर में बहुत दुख है, लेकिन राक्षसों की सेवा कर रहे हैं। तात कबहू मोहि जान अनाथा, करहि भानु कुल नाता। करहि भानु कुल नाता। तामस तन कछु साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। प्रीतन पद सरोज मन माही। कि है हनुमान जी महाराज, मुझे अनाथ जानकर प्रभु श्री राम की भानुकुल के सूर्य की कथा कहिए। मेरा तामसी शरीर है, राक्षस का शरीर है, कुछ साधन तो बनता नहीं है, न उनसे इतनी प्रीति ही बन पाए है, न उनके चरण कमलों को छूने का अवसर मिल पाया है। उनके चरण कमल भी मेरे मंदिर में
मन मंदिर में नहीं बसे हैं, क्योंकि इन राक्षसों के बीच में मेरी बुद्धि विक्षेप रहती है। मैं विचलित हूँ तो उनके चरणों का ध्यान भी नहीं कर पाता हूँ। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि करे मिलहि नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिन हरि करे मिलहि नहीं संता। विशेष, वैसे हर चौपाई विशेष है, लेकिन ये बात सबके लिए समझने की है। विभीषण जी महाराज कह रहे हैं कि मुझे भरोसा हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है कि बिना हरि कृपा के संत का मिलन नहीं होता है। एक बात यहाँ कहूँगा, अगर आपको कहीं संत के दर्शन हो जाए और आपके मन को लगे कि वास्तव में ये संत है, तो उसी समय चरण पकड़ लीजिए और राम कथा का रसास्वादन कीजिए, उससे राम कथा सुनिए। क्योंकि संत के दर्शन ही तब होते हैं, संत का मिलन ही तब होता है जब राम की कृपा होती है। राम कृपा बिन मिलहि न संता। राम की कृपा के बिना संत का मिलन नहीं होता है। संत का मिलन होता है, संत सदगुरु की शरणी में ले जाता है। सदगुरु की शरण में जब जीव चला जाता है, वहाँ गुरु महाराज के दर्शन होते हैं, फिर प्रोक्ष बातें सुनने को मिलती है और समय पाकर गुरुदेव प्रोक्ष ज्ञान करवा देते हैं। प्रोक्ष से अप्रोक्ष ज्ञान करवा देते हैं, ब्रह्म ज्ञान दे देते हैं, अलौकिक वस्तु दे देते हैं। वो वस्तु दे देते हैं जिसका मिलना बड़ा दुर्लभ है। वो श्री गुरुदेव कृपा करके दे देते हैं। तो कोई संत अगर आपको मिले तो आप उसके साथ सत्संग जाइए और गुरु का ज्ञान पाइए। इन्हीं शब्दों से मैं समय याचना करूँगा। ग्रंथ खारे जल की तरह है, बिल्कुल खारे जल की तरह है। अलग अलग ग्रंथ में अलग अलग बात लिखी है, एक ही वस्तु के लिए अलग अलग बात लिखी है। कोई निराकार करके स्मरण कर रहा है, कोई साकार करके मूर्ति पूजा कर रहा है, लेकिन हकीकत में वो साकार की पूजा भी नहीं कर रहा है। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। संत मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पदार्थ जे कोई मांगे, संत जना की सेवा लागे। संत सेवा से इस चारों ही चीजें बन जाती है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म पर चलना सीख जाते हैं, अर्थ अपनी आय भी होती है, काम कहते हैं कामना की पूर्ति भी हो जाती है, हमारी हर इच्छाएं पूरी हो जाती है, और मोक्ष और जीवत ही मोक्ष भी मिल जाती है। यानी कि जैसे जल में कमल का
फूल रहता है उस पर पानी का लेप नहीं चढ़ता। हम संसार में रहते हुए इसमें उलझते नहीं, स्वतंत्र रहते हैं, आनंदित रहते हैं, चिंताओं से मुक्त रहते हैं। तो ये संत सेवा का प्रताप होता है। सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार सतगुरु मिल जाता है तो सब कुछ मिल जाता है। लेकिन जिसको जैसा गुरु मिला, लंगोट वाला मिला तो लंगोट लगवा दी, किसी ने भगवा पहना दिया, किसी ने कौन सा पहना दिया। सतगुरु कुछ नहीं बदलता, भेष नहीं बदलता, जैसे हम बनते आए वैसे ही पहनने के लिए बोलता है। कुछ नहीं बदलता, केवल अंदर से मन को बदल देता है। दाढ़ी जटा बढ़ाने के लिए, केसर तिलक लगाने के लिए नहीं बोलता है, एक मन को संत बना देता है। तो ये होती है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा के पात्र हम बने। दातार कृपा करे कि जो कुछ मैं अपने मुख से कह रहा हूँ मैं भी अमल कर पाऊँ, खाली कहने में ही नहीं रह जाऊँ। प्यार से कहना धन निरंकार जी।